जस्टिन ट्रूडो को लताड़ लगी, उनकी फजीहत हुई, कभी अपने खटारे विमान के चलते तो कभी खालिस्तानियों के साथ सुर मिलाने के चलते। लेकिन ये खबर अब हैरान करने वाली बात नहीं है। इस बार ट्रूडो के चक्कर में यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की की भी बड़ी बेइज्जती हुई है। कनाडा दुनिया भर के अलगाववादियों का सुरक्षित पनाहगार देश बन चुका है। खालिस्तानियों का मुद्दा तो पूरी दुनिया देख ही रही है, भारत उसका इलाज भी जानता है। लेकिन अब इस बार ट्रूडो की बेइज्जती खालिस्तान के मुद्दे के चलते नहीं हुई, बल्कि एक कातिल को सम्मानित करने के लिए हुई है। दरअसल कनाडा की संसद में जेलेंस्की और ट्रूडो मौजूद थे और इन दोनों की मौजूदगी में ही कनाडा की संसद में एक ऐसे शख्स को सम्मानित किया गया और साथ में 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया जो कातिल है, हत्यारा है, लाखों यहूदियों के कत्ल के जिम्मेदार नाजी सैनिकों के स्वयंसेवक में शामिल था। उसे बेशक सोवियत रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो यहूदियों का कत्लेआम करने वाले नाजी सैनिकों में से एक था। इस शख्स का नाम यारोस्लाव हुक्का है और इसकी उम्र की बात करें तो 98 वर्ष है। यूक्रेन की संसद के अध्यक्ष एंथनी रोटा ने जस्टिन ट्रूडो, संसद के सदस्यों और यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने यारोस्लाव हुक्का का परिचय रूसियों के खिलाफ लड़ने वाले शख्स के रूप में दिया और वॉर हीरो की तरह उनका सम्मान करवाया। इस दौरान ट्रूडो, जेलेंस्की सभी ने 2 बार हुक्का को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इसके जवाब में हुक्का ने सैल्यूट देकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। बाद में पता चला कि खेल तो कुछ और ही है। एंथनी रोटा ने कहा उन्हें हुक्का के बारे में पता नहीं था। बाद में ये बात सामने आई कि हुक्का हिटलर की सेना में शामिल नाजियों के स्वयंसेवकों में से एक थे और रूस के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था। हुक्का नाजी सेना के 1st यूक्रेनियन डिवीजन में से थे, जो SS 14 वाफेन डिवीजन भी कहलाती है। ये स्वयंसेवकों की यूनिट थी जिसकी सीधी कमान हिटलर के हाथों में थी। वो उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें कनाडा ने शरण दिया था, ये कहते हुए कि इस डिवीजन के खिलाफ युद्ध अपराध साबित नहीं हुए थे। एंथनी रोटा ने आगे कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के भाषण के बाद मैंने देखा कि गैलरी में हुक्का है, वो उनके इलाके रोटा के ही रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे ये संसद में मौजूद किसी को भी हुक्का के असली अतीत के बारे में नहीं पता था। ऐसे में मैंने जो कुछ किया मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं कनाडा समेत दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों से माफी मांगता हूं। हालांकि माफी काफी नहीं थी। इस मामले में पोलैंड के राजदूत ने कनाडा की सरकार पर तीखा हमला बोला है। पोलैंड के राजदूत ने कहा सिर्फ माफी मांगने से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपको बता दें, साल 2014 में एक नाजी शिकारी स्टीव रैम्बेन ने कहा कनाडा वॉर क्रिमिनल्स के लिए सेफ हेवन की तरह है। भारत सरकार भी कनाडा को लेकर यही आरोप लगाती है। भारत सरकार ने कनाडा पर खालिस्तानी आतंकियों की शरण स्थली होने का आरोप लगाया है। इस मामले में अब रूस ने भी कनाडा को खरी खोटी सुनाई है। आपको याद दिला दें, 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों यहूदियों को नाजी सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। उन्हें गोलियों से भून दिया गया था या गैस चैम्बरों में डाल दिया गया था। इस घटना को होलोकास्ट का नाम दिया गया है, जिसमें यहूदियों पर नाजी सेना का कहर बरपा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की खुद यहूदी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके खुद के रिश्तेदार भी नाजियों के कहर का शिकार बने थे। लेकिन इतनी बड़ी गलती ट्रूडो से ही हो सकती है, क्योंकि ट्रूडो नासमझ है या कहे जानबूझकर अक्सर गलतियां करते रहते हैं और ऐसी लताड़ उन्हें दुनिया भर से लगती रहती है। इतने लताड़ खाने के बाद लगता है ट्रूडो को आदत सी पड़ गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।